चेक करें। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, आई होप कि आप लोगों को सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, तमाम स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ सही से आ रही है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके गुड। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स। देखिए बेसिकली हमने जो आज आपका काम स्टार्ट कराना है वो है बेसिकली आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स जो होती है आपके पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास जैसे हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास IBA हो गया, सही है। ठीक है, हमारे पास जैसे IBA हो गया, ठीक है, हमारे पास फास्ट हो गई, हमारे पास नस्ट हो गई। हमारे पास नस्ट हो गई। ये बेसिकली आपके पास हम इन यूनिवर्सिटीज़ का मोस्टली पार्ट कवर करेंगे, जिसमें आपका जो है IQ आ जाता है, ठीक है, जिसमें आपका IQ है, ठीक है, और जिसमें आपका जो है सारी चीज़ें आएंगी। अब देखें IBA का जो है ना आपके पास जो मैथ्स का पोर्शन है, IBA के अंदर जो आपके पास मैथ्स का पोर्शन है उसमें आते हैं आपके पास 45 क्वेश्चन। ठीक है, आपके पास कितने क्वेश्चन आते हैं? 45। अब ये बात याद रखिएगा कि आपके पास इसके अंदर जो 45 क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन जो होगा वो होगा आपके पास 4 मार्क का। तो दैट मीन्स योर पेपर इज ऑफ 180 मार्क्स। ये पेपर है आपका मैथ्स का पोर्शन कवर करेगा, ठीक है ना। अब देखें आपने सबसे पहले जब ये पेपर अटैम्प्ट करना होता है इसके पीछे एक टेक्निक होती है, वो इसका एक तरीक़ेकार होता है। वो तरीक़ेकार बहुत सिंपल सा होता है कि आपने करना ये होगा कि ये सारी की सारी चीज़ों को डिटेल में समझना होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इंट्रोडक्टरी क्लास देने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि आप करने क्या चाह रहे हैं बेसिक, ठीक है ना। अब देखें इसमें होगा ये आपके पास ये 180 मार्क्स का आपके पास हिसाब किताब है, ठीक है। तो अब आपने इसके अंदर जो है ना याद रखना है इसका कट ऑफ 76 से 80 के दरमियान अपने दिमाग में रखेगा, सही है। ये 76 से 80 के दरमियान होगा या 84 तक आ जाएगा, सही है। ये इसका कट ऑफ होता है, यानी कि अगर आपने जैसे पेपर में इतने मार्क्स मैथ्स में ले लिए तो क्या होगा कि आपका पेपर जो है मैथ्स का वो तो हो जाएगा क्लियर, ठीक है ना। यहाँ पर आके आपको ये फायदा होगा, सही है। अच्छा, उसके बाद देखिए मैं आपकी सारी क्वेरीज का ना जवाब भी दूंगा, बट अभी असल में हम पहले एक चीज़ को लाइन अप करते हुए जाएंगे सारे एक साथ ना, क्योंकि ये जो मैं आपका कोर्स का बता रहा हूँ तो ये सारा का सारा कवरेज होगी आपके पास, यानी ओवरऑल हम पहले ना स्टेप बाय स्टेप तमाम यूनिवर्सिटीज़ का आपको समझाते हुए जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ पर आपकी जो क्वेरी होगी मुझे वो अंदाज़ा होगा कि वो क्वेरी है क्या, तो इंशाल्लाह ताला हम उसको भी लाइन अप करेंगे। हर चीज़ इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉपर तरीके से समझाई जाएगी, ठीक है। तो पहले हम एक चीज़ को डिटेल में बात करते हैं। देखें अब बात यह है कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि एप्टीट्यूड टेस्ट होता क्या है। देखें एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है ना वो होता है आपका स्किल्स का टेस्ट, सिर्फ नॉलेज नहीं चाहिए उसको, सही है ना। अब देखें जब आप जो है ना नॉलेज के ऊपर ही काम करेंगे तो एप्टीट्यूड कवर नहीं कर पाते, आपको उसके अंदर एक स्मार्टनेस दिखानी होती है, शॉर्ट वर्किंग्स होती हैं इसके अंदर, ठीक है। कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे करना है, वो सारी चीज़ें ना एप्टीट्यूड के अंदर काउंट होती हैं। देखिए एप्टीट्यूड के अंदर ना एग्जामिनर को ये नहीं होता कि जी आप जो ना कितने बड़े जो ना तुर्रम खान हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से ये सारा का सारा चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी जी बिल्कुल, आपकी पहले इंट्रोडक्टरी क्लास है, ठीक है। तो बेसिकली आपको पहले पूरा पैटर्न समझना है कि ये आपके साथ खेलेगा कैसे ये एग्जामिनर, ठीक है। अब देखें बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मैं इसके ऊपर बात करूं, बहुत सिंपल सी बात है। अब आपने IBA का हिसाब किताब समझा कि जी IBA का जो हिसाब किताब है वो आते हैं इतने क्वेश्चंस इसके अंदर, सही है। 45 क्वेश्चंस हैं आपके पास, 4 मार्क का है कि 180 हो गया, 76 से 80 के दरमियान से कट ऑफ बनता है। लेकिन ये चेंज भी कर सकते हैं, इसमें ऊपर मेरा कोई वो नहीं है कंट्रोल ना, ठीक है ना। तो इसलिए अब आपके पास क्या होगा, ओवरऑल आगे की बात समझते हैं। देखें आपने ना अपने दिमाग में एक बात रखनी है कि हमने हर हाल में हमने 25 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। यानी कि अटेम्प्ट का मतलब ये होता है कि आप चाहें इसको सुकून से सॉल्यूशन के साथ सॉल्व कर लें, तसल्ली से सॉल्व करें, क्योंकि देखें आपके पास इसका जो पेपर का टाइम होगा वो होगा आपके पास 80 मिनट्स का, यानी कि ये पेपर अटेम्प्ट करने का टाइम है आपका 80 मिनट्स, ठीक है। यह आपका 80 मिनट्स का टाइम है ये अटेम्प्ट करने का। तो देखें अगर आप 25 सवाल प्रॉपर तरीके से तसल्ली के साथ अटेम्प्ट करेंगे तो आप 25 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 100 पे तो आप ऐसे ही आ गए, ठीक है। तो आपके पास 100 का कट ऑफ क्या हो गया, मीट हो गया। अब आप बिल्कुल सिक्योर जोन में खड़े हो गए आके कि जी हमने 25 सवाल अटेम्प्ट कर लिए प्रॉपर तरीके से, अब हम बिल्कुल सिक्योर जोन में खड़े हैं, अब हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी रहेगा 20 सवाल। देखें ये है आपके पास, जिसे हम कहते हैं कि भाई आपके पास ये लिवरेज है।
अब अगर आपको लगता है कि हाँ जी 20 सवाल में से मैं तुक्के लगाता हूँ टाइट टाइट करके, तो कुछ ना कुछ सही भी हो गया, तो वो खुद ब खुद स्कोर आपका अप कर देता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो और ये है कि आपकी पेपर टेक्निक क्या होती है। जैसे देखें, आईबीए का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि कभी कभार जो सवालात है ना, उनका जो पैटर्न होता है बड़ा मजेदार होता है। लेट्स सपोज अगर क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अब ऐसा भी हुआ है समटाइम्स के शुरू के 7-8 सवाल या 5-6 सवाल इतने मुश्किल कि बच्चा बोलता है भाई मैं तो गया, मैं मुझसे तो हो ही नहीं सकता अब ये पेपर, ठीक है ना। बिल्कुल शैटर हो जाते हैं बच्चे, घबरा जाते हैं कि पता नहीं ये क्या हो गया, कैसी चीजें आ गई। तो भाई आपने ऐसी कोई परेशानी वाली बात रखनी नहीं है अपने पास। आपको सवाल नहीं आ रहा, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, क्योंकि आपके पास 20 क्वेश्चन का मार्जिन है, ये बात ध्यान में रखिएगा बस, ठीक है ना। और देखिए, हमने कोई एग्जामिनर से जंग तो करनी नहीं कि जी आपने ऐसा सवाल हमें दिया, कैसे इतना मुश्किल सवाल, मैं तो सॉल्व करके दिखाऊंगा। नहीं भाई, लड़ना नहीं है एग्जामिनर से। जाएं, हाँ उसकी भी बोले हाँ भाई ठीक है आपने मुश्किल सवाल दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आगे बढ़ जाए। लड़ना नहीं है एग्जामिनर से बैठ के कि जी नहीं आपने ये सवाल इतना मुश्किल दिया कैसे, मुझे आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें इतना मुश्किल सवाल देने की, मैं सॉल्व करके ही दिखाऊंगा। नहीं, कुछ नहीं करिएगा भाई, सवाल स्किप करेगा, आगे बढ़िएगा तसल्ली से, वरना आपका टाइम यूं चला जाएगा, आप बैठे रह जाएंगे, आप बोलेंगे सर टाइम शॉर्ट था। टाइम शॉर्ट नहीं है, टाइम बिल्कुल सही दिया हुआ है, सिर्फ खेल है दिमाग का, माइंड गेम्स है आपके साथ, ठीक है। अब ये 6 सवाल आपने स्किप कर दिया, अब आपको ये भी होगा कि मैंने 6 सवाल छोड़ दिया, अब क्या करूं भाई, आगे जाएंगे सवाल आसान मिलेंगे आपको, हर हाल में मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न होता है इसके ऑप्शंस। लेट सपोज कि आपके पास एक क्वेश्चन आती है सीरीज, लाइक आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, इन सब का ऑप्शन ना करेक्ट पॉसिबिलिटी है कि सी हो। ये एक और बड़ा, सबसे बड़ा एक और क्या होता है कि आपके दिमाग में एक अलार्म बजता है, भाई ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, सबका आंसर सी हो गया, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पर एक और खेल शुरू हो गया, माइंड गेम, यहां से एक और गेम शुरू होता है। तो आपने इस चीज को जो ना बिल्कुल रिलैक्स होकर काम करना है कि ठीक है सबके सी आंसर हो सकते हैं, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसमें कोई घबराने वाली बात तो है ही नहीं, ठीक है। तो आपने इन सबको अच्छे तरीके से डिटेलिंग के थ्रू कर लिया, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास यही चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है जब आप आईबीए का मैथ्स का पेपर अटैम्प्ट करने जाएंगे। देखें, जब आप आईबीए की मैथ्स पढ़ लेते हैं ना, तो उसके बाद जो है ना, जैसे आपने जनरल मैथ्स होती है फास्ट के अंदर, ठीक है, आपके पास जो है सीबीएम में भी होती है मैथ्स, ठीक है, आपके पास जैबिस्ट की होती है, तो तकरीबन ये सारी की सारी मैथ्स कवर कर देगी फिर आपको उसकी टेंशन नहीं होगी। हाँ, ये जो मैथ्स है ये ई कैट को कंपेयर नहीं करेगी, मतलब ये कवर नहीं करेगी। ई कैट के लिए आपका अलग हिसाब किताब होता है मैथ्स का, मगर जब हम आईबीए का कोर्स पढ़ रहे होते हैं, सो इन दैट केस क्या आपके पास ये सारी की सारी कवरेज हो जाएगी, ठीक है। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज मैंने आपको बताई, मैंने आपको बताया IUBM है जो आज चाहिए, फिर आपके पास जो है इसका नेस्ट का हो जाएगा, इसके अंदर हिसाब किताब कंप्लीट, ठीक है। फिर आपके पास फास्ट का हो जाएगा, ठीक है ना, फिर आपके पास जैबिस्ट का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या हो जाएंगे, प्रॉपर तरीके से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो मैथ्स है ना कवरेज, वो यहां से आपकी आसानी से हो जाएगी, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक आईबीए का पैटर्न था कि आईबीए का पेपर आएगा कैसे, किस तरीके से होगा, क्या क्या तरीकेकार होगा। अच्छा, टॉपिक्स जो होंगे वो जब हमारे प्रॉपर तरीके से क्लास स्टार्ट होंगे हम आपको भी बताएंगे, प्रॉपर एक आपको पीडीएफ मिलेगा, उसके अंदर टॉपिक की लिस्टिंग हुई होगी और हर चीज़ बताई जाएगी कि टॉपिक कितना कितना कैसे कैसे आ रहा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट था, इसके ऊपर आपका जो मैं आपको पूरा समझाया कि ये चीज़ें होंगी कैसे। अच्छा, अब उसके बाद बात करते हैं IUBM की। देखें, IUBM में जो है ना आपके पास ये जो आएगा, ठीक है, 25 मार्क्स तक का आएगा जनरल मैथ्स, यानी कि इसके अंदर ये जनरल मैथ्स के नाम से होती है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर बहुत बेसिक चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है, मगर ज़ाहिर सी चीज़ है आपको सवालों की अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, खास तौर पर बच्चे जिनका जो है प्रॉब्लम होता है वर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वो बच्चे बहुत फंसते हैं IUBM में, क्योंकि देखें IUBM में जो पेपर में ना मोस्टली है ना वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, वर्ड प्रॉब्लम का खेल सारा का सारा आपका काम खराब करता है। आई नो कि अगर मैं आपको एक प्रॉपर सिंपल सी इक्वेशन लिख के दूं, लीनियर या क्वाड्रेटिक वगैरह, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, वर्टेक्स रूट वगैरह सब कुछ निकाल देंगे 2 मिनट के अंदर। बट व्हेन क्या आपको जब वो ये बोले कि भाई ये कहानी सुना के ये आंसर बताओ, तो यहाँ पर आप लोग फंसते हैं, बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट में भी यहाँ पर आपके पास 20 मार्क्स तक की ये कवरेज देगा, ठीक है ना। फास्ट में भी आपके पास 30 मार्क्स तक की देगा, ठीक है। जैबिस में आपको ये 30 मार्क्स तक की कवरेज दे रहा होता है। अब बात ये आ जाती है इसके अंदर कि आपने ये समझ लिया कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ से डेवलप हो रहा है। देखिए, हमारी मैथ्स एक ही होगी, ये पूरी कनेक्टेड हो जाएगी इन सबके साथ आखिर में जाके, ठीक है, क्योंकि आईबीए की मैथ्स सबसे टॉप पर आती है,
ठीक है। उसके बाद फिर जैसे आपका KSBL भी अगर आप चाहें तो KSBL का भी मैथ्स का कवर ये कर देगा आपके पास, ठीक है ना। तो मतलब KSBL का भी जो होगा मैथ्स, ये सारा का सारा IBA का पोर्शन सब जगह निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैथ्स आपकी यहां से निकलेगी ये सारी की सारी कवर कर देगी इन तमाम यूनिवर्सिटीज की मैथ्स को भी, ठीक है। मगर सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा बिजनेस स्कूल्स की मैं बात कर रहा हूं, जितने भी है मैंने आपको समझाया है ये सारा का सारा बिजनेस स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसके अंदर कोई NAD की या कोई जैसे नेस्ट के अंदर जो आपका ECAT का पोर्शन है वो वाली मैथ्स का इतना वो कवर नहीं करता है ये, ठीक है ना। ये बिल्कुल अलग चीज है, उसके लिए हम जनरल मैथ्स के नाम से पढ़ते हैं, नेस्ट के अंदर हो गया, फास्ट के अंदर हो गया, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा सारे बच्चे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन, कोई ऐसी बात जो अभी तक क्लियर ना हुई हो, आई होप कि मैंने समझा तो काफी अच्छा दिया है, बाकी देखते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप लोग की क्वायरी तो पूछ लें, फिर हम इसको आगे आगे करते हैं, ठीक है। जी ये लम्स की भी कवर कर देगी। देखिए IBA जो है ना बेसिकली सबसे टॉप पर खड़ा हुआ है, सही है। मैथ्स के मामले में ना बिजनेस स्कूल में IBA की मैथ सबसे टॉप पे खड़ी होती है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। हाँ आपका लम्स का भी, LCAT का भी जो है ना मैथ्स का पोर्शन है कवर कर लेगा। ठीक ही कहा हुआ है। नहीं नहीं IBA की बिल्कुल अलग मैथ्स है। देखिए IBA का अगर आप ECAT का जाएंगे ना बिजनेस, देखिए मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ बिजनेस मैथ्स की, तो दैट ओनली टारगेट द बिजनेस यानी कि BCAT को, सही है। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ जो टारगेट करेगा ये करेगा आपका BCAT को। क्लास को अपना चलाइए। ओके ये वाला कर लें। नहीं नहीं ये उसमें ही चला जाएगा, अरे उसका इशू नहीं, कलर का इशू था, ठीक है। अच्छा देखें ये बात याद रखिएगा कि ये सारा का सारा जो अभी मैंने आपको पूरी डिटेलिंग दी है ना, ये मैंने आपको BCAT और प्लस जर्नल मैथ्स के हिसाब से दी है, ठीक है। तो IBA का अगर आप CS का दे रहे हैं तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट सिलेबस हो जाएगा। सर आप एक मिनट, ओके मैं आप सबके पहले क्वेरी सब पढ़ लूँ ताकि फिर मैं आपको सबको जवाब दे सकूं, ठीक है ना जी, जल्दी से। यार ये माउस नहीं चल, अब थोड़ा सा ऊपर करें, आई थिंक कुछ बच्चों के कुछ सवालात हैं। CS वाले ये क्लास ना लें बेटा, CS वाले अगर अगर आप कौन से उसमें देखिए ना, CS अगर आप फास्ट के हैं तो जाहिर सी बात है आपको जनरल मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, CS नेक्स्ट में जा रहे हैं तो ऑब्वियस से आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और इसके अलावा थोड़ा सा ऊपर करिएगा सर, आपका माइक नेक्स्ट का CS का भी ओके। और इसके अलावा पूछिएगा सर, इसमें थोड़ा ऊपर करिएगा मैं देखूँ। T13 कैट के लिए IBA CS नहीं कवर इसमें नहीं होगा क्योंकि इसके कुछ टॉपिक्स मैंने कहा ना आपसे, देखें ये ECAT को टारगेट नहीं कर रहा, ECAT के टॉपिक थोड़े डिफरेंट होते हैं ज़्यादा, ठीक है। ऐसे जी सर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 3 बजे तक की चैट पे ज़रा निकालिएगा, ये 3 बजे से नहीं आ, 3 बजे से निकाल दें चैट, तो ओवर गो थ्रू करते IBA मुरा, सर थोड़ा सा ऊपर करिएगा ज़रा, थोड़ा सा और फ्रॉम फेडरल बोर्ड की तो खैर बेसिक में कराची यूनिवर्सिटी, नहीं देखिए ये इसका नहीं है, इसका इसका अलग हिसाब होगा। सर ये क्या फास्ट की कराची यूनिवर्सिटी फास्ट CS को कवर, देखें ये सिर्फ और सिर्फ फास्ट की CS को कवर मतलब ये सिर्फ जो उसका IQ का पोर्शन है ना वो कवर करेगा, सही है।
देखिए आपने जो ना इसके अंदर जनरल मैथ्स पढ़नी होगी, ये आई थिंक गुलाम अब्बास हैं, तो इनको आपको ना इसके अंदर आईक्यू जो होता है ना, क्योंकि हम इसके अंदर आईक्यू भी करेंगे। अभी तो मैंने आपको सिर्फ बिजनेस मैथ्स के जनरल मैथ्स के बारे में बताया है, इसके अंदर एक आईक्यू का भी पोर्शन होता है, ठीक है, वो भी हमने देखना होगा। कैसी है वालों, देखिए सीएस वालों का देखिए हिसाब किताब मैंने आपको बताया ना कि देखें एक चीज सारे बच्चे बहुत ध्यान से समझें इस चीज को, वो बहुत उसमें समझें। ये जो हम एक मैथ्स कवर करेंगे ना, मैंने आपको बताया ना, ये बी कैट की और जनरल मैथ्स। अब देखिए बी कैट जो है ना वो पूरा प्रॉपर तरीके से केएसबीएल कवर करता है, लम्स का आपका कवर करेगा मैथ्स का पोर्शन, ठीक है, वो आपका आईयूबीएम का मैथ्स का पोर्शन जो बीबीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, खासतौर पर बीबीए एसीएफ के लिए, बीबीए के लिए, या बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वगैरह के लिए ना, इस तरीके के जितने भी चीजें हैं वो सारी की सारी ये बी कैट कवर करता है, जिसके अंदर ये सारी यूनिवर्सिटीज आपकी कवर हो जाती हैं, चाहे वो आईओबीएम हो, चाहे वो ज़ेबेस्ट हो, चाहे वो आपके पास केएसबीएल हो, फास्ट हो, लम्स हो और आईबीए हो, तो ये सारी की सारी इसमें कवर हो जाएंगी। आईबीए का, हाँ आईबीए का एनटीपीएच भी हो जाएगा, वो थोड़ा हल्का टेस्ट होता है इसलिए। नहीं नहीं नहीं, देखिए सीएस मैथ्स का जो पोर्शन है ना वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, तो ये बेसिक मैथ्स कवर करेगा नेस्ट की, एडवांस मैथ्स नहीं कवर करता, ये बात याद रखिएगा, ये सिर्फ बेसिक मैथ कवर करेगा। और आईबीए, आईबीए सीएस का भी एक पूरा कवर नहीं कर सकता, क्योंकि आईबीए सीएस का सिलेबस है उसमें थोड़े से और ज्यादा टॉपिक हैं, थोड़े एडवांस टॉपिक आते हैं, ठीक है, ये मैं सी की बात बता रहा हूँ आप लोगों को। नेस्ट सीएस के लिए सिर्फ बेसिक मैथ्स, देखें नेस्ट सीएस सिर्फ बेसिक मैथ्स का ही होगा, इसके अलावा कुछ कवर नहीं करेगा। ये फास्ट की भी बेसिक मैथ्स कवर करेगा, अगर आप सीएस देने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये फास्ट की सिर्फ और सिर्फ बेसिक मैथ्स जो जनरल मैथ्स का एक पोर्शन है वो कवर करेगा, बस इसके अलावा नहीं करेगा, ठीक है। नहीं एनडी मेहरान का तो उसमें तो कोई खेल ही नहीं है, इसका एनडी मेहरान से कोई वो नहीं है कंसर्न, ठीक है। सरफास का नहीं, उसमें नहीं होगा, और सरफास के लिए कितना पढ़ें, देखें जो आप पढ़ रहे हैं ना वो ओवरऑल पढ़ ही लें, क्योंकि देखें कोई ऐसा सच ये नहीं कि मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई वो ज्योमेट्री में से उठा के आपको कुछ भी दे देगा, सही है। देखें ये याद रखिएगा कि ये जो टॉपिक्स आपको बताए जाते हैं ना, ठीक है, ये ऐसा नहीं कि वो सारे पूछ लेगा, ठीक है। जैसे देखें अगर हम बात करें ना टॉपिक्स की, तो हमें जब हम प्रॉपर तरीके से जब पढ़ाना शुरू करेंगे ना हर टॉपिक को, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये टॉपिक कितना आपसे कौन सी यूनिवर्सिटी पूछेगी, और बेसिक मैथ्स का अलग बताऊंगा कि जैसे देखें ये चीज जो है ना आईबीए पूछेगा आपसे, सही है, मैथ्स में बी कैट में, ठीक है ना, यही चीज आपसे जनरल मैथ्स में पूछेगा कौन, आईओबीएम है, सीबीए सॉरी आईओबीएम है, केएसबीएल है, ज़ेबेस्ट है, सही है, फास्ट है, ये सब वो मैं आपको उस टॉपिक के दौरान बताऊंगा। अभी तो मैंने आपको पूरा एक डिस्क्रिप्शन इसलिए बता दिया कि ताकि आपको पता तो हो, ठीक है। देखिए आईबीए से बिल्कुल आता है, क्योंकि फैक्टराइजेशन हो गया आपके पास, ठीक है ना, ज्योमेट्री आ सकती है, पाइथागोरस थ्योरम जैसा आप लोग मैट्रिक में पढ़ते हैं, ठीक है ना, और इसके अलावा आपके पास क्या कहते हैं अपना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म ब्रेकिंग वगैरह, ये सब आएगा इसके अंदर, बिल्कुल आएगा, लीनियर इक्वेशन है, अलजेब्रा वगैरह है, ये सब आएगा, क्यों नहीं आएगा, ठीक है जी। और एल कैट का भी देखें पूरा यही कवर होगा आपके पास, ठीक है ना। हबीब देखें उसके अंदर बेसिकली आपके पास वो डिफरेंट किस्म की आएगी आपके पास, ठीक है ना। हबीब की जो मैथ्स है ना वो बिल्कुल मतलब डिपेंड करती है कि आपकी फील्ड क्या जा रही होती है, ठीक है। जैसे आपके पास बेसिक्स फील्ड में जा रहे हैं एक्चुअल वगैरह के अंदर, तो फिर तो सीधा सीधा पेपर है, इसी की मैथ्स कवर हो जाएगी सारी की सारी, ठीक है। पास से फिर क्या, नहीं एनएडी इंजीनियरिंग के लिए नहीं है ये, ठीक है, एनएडी में नहीं आती आईबीएस। देखिए ई कैट अगर आप ले रहे हैं, मैंने आपको बताया ना ई कैट में ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो फास्ट है, ठीक है, और आपके पास नस्ट है, इसका जो आईक्यू का पोर्शन होता है एक, और एक जनरल मैथ्स का, उसके लिए आपको पढ़नी पड़ती है, ठीक है। सर आईबीएस कितनी बार को बेटा ये तो एक दफ़ा तो करा ही देते हैं, ठीक है, और इसके अलावा फिर आपको जो कुछ मॉडल पेपर्स वगैरह जो पास पेपर्स वगैरह होते हैं उससे भी सवाल इंशाल्लाह ताला करवा दिए जाएंगे। सर सी एस नस्ट आई ओ बी ये इसी के अंदर कवर होगा, खास तौर पे आईओबीएम का, ठीक है, सुफ़ा का, सही है, ये इसी में कवर हो जाएगा।
मगर नेस्ट का आपको हर हाल में ई कैट की मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। अदर और एनएडी तो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। एनएडी के लिए तो हर हाल में पढ़नी पड़ेगी और नेस्ट के लिए ये हर हाल में पढ़नी होगी। आपने क्या चीज, वो है आपका जो क्या कहते हैं ई कैट वाली मैथ्स, ठीक है ना, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आयशा इलियास आई थिंक स्टूडेंट, उनको मैंने बता दी बात। और किसी की कोई क्वेरी तो बताइए, ठीक है। अच्छा देखें, ये हो गया। अब आपके पास इसी तरीके से देखें, आपके पास ये है सर ई कैट वाले, हाँ बेटा ई कैट वाले को लेनी होगी ना, बताया तो मैंने आपको, खास तौर पे आईक्यू के लिए, ठीक है, और खास तौर पे आपको इसकी जनरल मैथ्स के लिए, ठीक है। ई कैट वालों का हिसाब ये है कि वो आपका आईक्यू और जनरल मैथ्स के लिए पढ़नी होगी आपको ये चीज, ठीक है ना। सर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कवर होगी फास्ट की, मैंने आपको बता दी है बार बार, आईक्यू और जनरल मैथ्स। एडवांस मैथ्स कवर नहीं करेगा ये कोर्स आपका, ठीक है, वो अलग सा दूसरा होगा। नहीं, इसमें जीआईके का भी होगा नहीं। अच्छा सर आईबीए में कंप्यूटर साइंस, देखिए आईबी का जो सीएस का पोर्शन है ना, वो दो हिस्सों पर होता है। एक होता है बहुत हाई लेवल की मैथ्स, जैसे ना एनएडी का होता है ना एडवांस मैथ होती है, या नस्ट के अंदर एडवांस मैथ होती है। उसके अंदर आईबीए के अंदर फिर दो पोर्शन बन जाते हैं। एक होती है जनरल मैथ्स का जो हम यहाँ से पढ़ेंगे, मगर इसका प्रोपोर्शन बहुत कम होता है। मतलब सपोज करें कि अगर आपके पास जो है 40 सवाल हैं, तो 40 में से 15 सवाल इसके होंगे बेसिक्स के, बाकी सारे के सारे जो ना आगे से आ रहे होंगे, ठीक है। तो इस चीज का बस ध्यान रखिएगा। हाँ जनरल मैथ्स पढ़नी होगी, बिल्कुल ऐसा ही है, मगर फास्ट में आएगी और आपकी जैबिस में भी आती है ये, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। और अगर आप बहरिया यूनिवर्सिटी में टेस्ट दे रहे होंगे तो बहरिया यूनिवर्सिटी में भी ना आपके पास ये चीज़ आएगी, ठीक है। तो देखिए यूनिवर्सिटीज तो बहुत सारी हो जाती हैं, ठीक है। जो हम बेसिकली बस ये बात याद रखिएगा, जब आप ये कोर्स कवर करेंगे तो खास तौर पर आपके 3 डिपार्टमेंट बहुत अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह। एक ये बी कैट यानी कि बिजनेस स्कूल्स के टेस्ट, ठीक है, कोई सा भी बिजनेस स्कूल, सिर्फ बिजनेस स्कूल्स की बात कर रहा हूं मैं, और बिजनेस फील्ड की, इसमें ना ही कोई इंजीनियरिंग शामिल है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। बट जब आप जनरल मैथ्स कवर करेंगे, ठीक है, जनरल मैथ्स और इसके साथ जो आईक्यू आएगा, जब आप ये कवर करेंगे तो जनरल मैथ्स और आईक्यू जो है वो बेसिकली आपका एक आएगा फास्ट में, एक आएगा जैबिस्ट में, ठीक है ना, ये इन दोनों में आएगा। ये इसमें भी कवर करेगा और इसमें भी कवर करेगा, यानी कि आपका जनरल मैथ्स जो है और आईक्यू ये आपका फास्ट में भी कवर करेगा, ये आपका जैबिस्ट में भी कवर करेगा, सही है ना। यहां तक कोई परेशानी? अब जी देखिए, ये सारी छोटी छोटी चीजें जो ना ये तो आएंगी आएंगी आपके पास, मगर डिपेंड करता है जब आपकी फील्ड चेंज हो गई। देखें जहां आपने इंजीनियरिंग और सीएस की तरफ गए वहां कहानी चेंज हो गई आपकी, ये बात याद रखिएगा। बस कहानी जब तक सेम है, जब तक आप बीबीए की तरफ हैं, बीए एसीएफ की तरफ हैं, जब तक कहानी सही है आपकी, अदरवाइज कहानी चेंज, ठीक है। और कोई सवाल सर आपके? बेटा जब वो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूंगा ना, वो मैं जब ही बता सकता हूं। देखें मैंने आपको बताया ना कि अगर टॉपिक की हम बात करें तो देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे कि छोटे जैसे कि प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी जो है ना ये आईयूबीएम में नहीं आएगी कभी भी, ठीक है ना। तो ये एक चीज हो गई। जब मैं आपको टॉपिक्स पढ़ाऊंगा ना तो मैं आपको बताऊंगा ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में हम कवर कर लेंगे, यानी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज जो है ये टॉपिक आपसे जनरल मैथ्स में और पी कैट के मैथ्स में पूछ सकती हैं, ठीक है, और ई कैट में नहीं पूछेगी, सही है। तो एडवांस मैथ्स का कोर्स आपका ना, देखें जो हमने डिस्क्राइब बनाते हैं ना कोर्स, तो हम बता देते हैं बच्चों को पढ़ाते हुए कि भाई देखिए ये टॉपिक है, ये जनरल मैथ्स में भी आएगा और ये बीबीए की मैथ्स में भी आएगा, ठीक है जी। नहीं इसमें नहीं आता, यूएटी में नहीं आता। और कुछ देखिए एनटीएस का जो है ना, इसके अंदर मोस्टली जो कवर होगा वो होगा आपका जो एनालिटिकल रीजनिंग्स होती हैं, ठीक है, जो एनालिटिकल रीजनिंग होंगी वो इसके अंदर कवर हो जाती हैं आपके पास, ठीक है ना। इसमें आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग है, एनालॉजीज होती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपके पास सीरीज है, पैटर्न है, पिक्चर पैटर्न्स हैं आपके पास, ठीक है ना, लॉजिकल रीजनिंग्स हैं, और कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं। वो आपका जो है ना एनटीएस और एनडी कैट में जो उसका मैथ रीजनिंग का पोर्शन आता है, एनालिटिकल रीजनिंग का, वो उसमें कवर होगा, वो हम आईक्यू के साथ ही पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। और कोई सवाल?
बेटा मुझे सिर्फ अपने बारे में पता है कि मैंने क्या पढ़ाना है, दैट्स इट। मुझे कुछ नहीं पता इसके अलावा। सही है ना, मुझसे आप मेरे बारे में सवाल पूछेंगे, सर आपने क्या पढ़ाना है, क्या कराना है, मैं आपको सब बता सकता हूँ। ठीक है ना, जो मेरी ज़ात से मुंसलिक है और जो चीज़ मेरी ज़ात तक है। ठीक है, हाँ मेरी ज़ात से मुताबिक आप पूछेंगे सर आप कैसे कराएंगे, क्या कराएंगे, मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, और कोई सवाल है तो बता दीजिए। नहीं नहीं, ये इसमें नहीं आएगी, ये इसके लिए आपको एडवांस मैथ्स ही पढ़नी पड़ेगी। ठीक है ना, और बताएं इसके अलावा। जी जी, क्यों मैंने इतनी दफ़ा तो बता दिया बेटा कि नस्ट में आएगी बेसिक मैथ्स, इसका तकरीबन 20% का पोर्शन है। ठीक है, तो मैं खास 20 मार्क्स का ही बनता है ये ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अब देखें उनकी नई पॉलिसी आ जाती है, वो एक अलग बात है कि देखें राउंड तो सारे खत्म हो गए, अब नया राउंड जो लगेगा उसके अंदर हो सकता है कि ये आ जाए आपके पास। प्यूकेट, प्यूकेट क्या होता है बेटा? पिक्चर्स कहना चाह रहे थे ये? ठीक है जनाब, आई होप कि आप सब की तकरीबन क्वेरीज का जवाब मैं दे चुका हूँ। ठीक है ना, तो अब इसके अंदर और कोई आई थिंक कि कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना IBA CS जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हुई हुई है। बेसिक, अच्छा वो ऐसा नहीं होगा कि आपको लिख के देगा कि ये जी बेसिक मैथ के क्वेश्चन नहीं है, एडवांस मैथ के क्वेश्चन है। CS की मैं बात कर रहा हूँ आपसे स्पेशली। ठीक है, जब IBA का जो CS की जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि वो आपको सारा लिख के देगा। सिर्फ IBA का मैथ्स का पोर्शन आएगा, उसके अंदर बेसिक, ठीक है, और प्लस एडवांस। अब ये जरूरी नहीं है कि वो उसको आइडेंटिफाई कर दे कि जी ये जो सवाल है ना ये बेसिक्स में आएंगे, ये जो सवाल हैं ये इसके हैं। सीधे सीधे सवालों का सीक्वेंस होगा 1 2 3 4 5 करते हुए। अब मुझे नहीं पता कि वो किस उसमें देगा। ठीक है ना, अच्छा जी, और कुछ है इसमें NTS में भी? ये NTS में बहुत थोड़ी बहुत आती है, मगर जो मेन फोकस होता है वो IQ और जनरल मैथ्स की तरफ होता है, मतलब IQ में जो रीजनिंग्स वगैरह होंगी वो उसी की तरफ होगा। ठीक है, ठीक है, इकरा वगैरह का टेस्ट, सैयद वगैरह का टेस्ट जो है ना, अगर आप यूनिवर्सिटी उस पर जा रहे हैं CS साइट पे, तो फिर आपने वही अगेन वाली बात है कि एडवांस मैथ पढ़नी है। बस ये बात ध्यान में रखें, आप जितने भी बच्चे इस वक्त मेरी बात सुन रहे हैं, ठीक है, ECAT के लिए कोई भी आप ECAT का प्रोग्राम उठा रहे हैं, कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें आप CS के लिए अप्लाई करते हैं, आप इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करते हैं, आप AI के लिए अप्लाई करते हैं, किसी भी फील्ड में जो आपके पास रिलेट कर रही होगी इंजीनियरिंग साइड पे, उसके लिए आपको हर हाल में एडवांस मैथ्स पढ़नी है। ठीक है, ये बात आप लोग सब जहन में बिठा लें, जितने बच्चे इस वक्त क्लास में बैठे हैं, जितने बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं। ठीक है, ये बात मेरी बहुत अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लें। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जितने बच्चे इस वक्त मेरी बात सुन रहे हैं, जिनको मेरी आवाज आ रही है, आप अगर ECAT सही है, या आप किसी भी इंजीनियरिंग का टेस्ट दे रहे हैं, चाहे वो CS हो, इंजीनियरिंग हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, साइबर वगैरह हो, कुछ भी हो, एडवांस मैथ लाजमी पढ़नी पड़ेगी। और एडवांस मैथ IBA यानी कि इस जनरल मैथ से थोड़ा सा अपग्रेड होती है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है जी, उसके अलावा जो हम अभी यहां पे करेंगे जिसमें हमारी जनरल मैथ्स हो गई, ठीक है, जनरल मैथ्स आपके पास IOBM के लिए इंपॉर्टेंट है, नेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, फास्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ज़ेबिस्ट के लिए और KSPL के लिए। ठीक है, ये बहरिया यूनिवर्सिटी में भी आती है आपके पास, ठीक है, लम्स में भी आएगी आपके पास, सही है, मगर जो इसका इससे थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन जो है ना वो BCAT का होगा, IBA का टेस्ट का। ठीक है, थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन होगा, मतलब इससे इसके टेस्ट से मुश्किल, सबसे मुश्किल टेस्ट है वो सिर्फ इसका ही IBA का है और किसी का टेस्ट मुश्किल। एडवांस मैथ्स क्लासेस बेटा, ये अगेन आपने ना रेलिवेंट सवाल पूछा है, ये आपको सिर्फ मैनेजमेंट ही बता सकती है। ठीक है ना, मतलब देखिए इसको ऐसे समझें कि अगर मुझे जो है ना गला खराब है मेरा, ठीक है, तो मैं किसी आपके पास, मतलब मेरे कान में दर्द है, तो मैं किसी ENT स्पेशलिस्ट के पास जाऊंगा, मैं किसी हड्डी के डॉक्टर के पास नहीं चला जाऊंगा, ना ही मैं किसी हार्ट के डॉक्टर के पास चला जाऊंगा, जी मेरे कान में दर्द है। वो बोलेगा कि भाई देखो रेलिवेंट बंदे से बात करो इसके। ठीक है, तो रेलिवेंट बंदा वो होगा जो आपका एडमिन का होगा, वो आपको बता सकता है जी कब होगी क्या नहीं होगी। ठीक है जी, और कोई सवाल है तो बताएं। एडवांस मैथ्स क्या है? देखिए एडवांस मैथ्स में ये होता है जैसे इंटीग्रेशन वगैरह हो जाती हैं, ठीक है, आपकी जो टिग्नोमेट्री होती है ना वो थोड़ा सा अपग्रेड हो जाती है। जैसे देखिए आप जब इसमें पढ़ रहे होते हैं ना
IBA के लिए मैं बात कर रहा हूं, इस बात को याद रखिएगा जब मैं बात कर रहा हूं। मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री की, तो अगर ये सिर्फ और सिर्फ IBA में साइन कॉस थीटा था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना वही कवर करेगा, कोई हार्ड कॉन्सेप्ट कवर नहीं करेगी, मतलब जो अपग्रेड हो जाती है इससे ज्यादा जाके, ठीक है, वो कवर नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि वो आएगी एडवांस मैथ में। इसी तरीके से आपके पास इंटीग्रेशन है, आपके पास जो है ना डेरिवेटिव्स हैं, इंटीग्रेशंस होती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपके पास और बहुत सारे से कॉम्प्लेक्स वगैरह के टॉपिक्स वगैरह होते हैं, और आई डोंट नो, यही पता था बस मुझे, तो क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं हूँ ना इसलिए। तो बात ये है, इंजीनियरिंग साइड से मेरा कोई वास्ता नहीं है भाई दूर दूर तक, ठीक है। तो इसीलिए जितना मुझे पता था ना मोटे मोटे बात, वो मैंने आपको बता दी कि भाई वो होती है एडवांस मैथ, जिसमें आपके पास फिर जो है ना हर चीज पर हो जाती है, सर इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव्स होते हैं, आई थिंक कॉम्प्लेक्स से कुछ सवालात होते हैं, और इसी तरीके से थोड़े से और डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, और मुझे इतना पता नहीं, जितना था मैंने बता दिया, ठीक है जी। और कोई सवाल? एडवांस मैथ किस है, देखें बी कैट में जो है ना वो आपकी यही वाली मैथ्स है, ठीक है। एडवांस मैथ्स अब मैंने आपको बताया कि वो नेस्ट में आएगी, वो फास्ट में आएगी, वो एनईडी के अंदर आएगी, ठीक है ना। तो ये वाला हिसाब किताब हो जाता है, ठीक है। एनईडी में तो आपकी बिल्कुल एडवांस मैथ आएगी, यानी कि फर्स्ट या सेकंड की, मुझे खैर इतना आइडिया नहीं इंजीनियरिंग का, बट मुझे लगता है जो मैंने सुना है लोगों से कि फर्स्ट या सेकंड की मैथ्स में कवर होती है इंटर साइड वालों की, ठीक है जी। और कुछ सवाल? क्लियर करने का ऑप्शन है डायरेक्ट, कोड क्लियर करने का, डायरेक्ट बढ़ा दूं, ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए आपके पास जैसे अब हम जब अपना काम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास ना एक चीज होती है बहुत सिंपल सी, हम जो अपना खेल स्टार्ट करेंगे जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्या क्या चीजें आएंगी। देखें अभी हम जब स्टार्ट करेंगे वो करेंगे आपका अलजेब्रा से, ठीक है ना। अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे अलजबरा। अब देखें ये अलजबरा कितना कवर करेगी और क्या क्या इसमें हमने पढ़ना है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसमें कवर हो जाएंगी, ठीक है। मैंने आपसे कहा था ना जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि ये टॉपिक कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के लिए कवर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखें हमारे पास अलजबरा में पढ़ने के लिए कहानियां शुरू होती हैं पहले तो टर्म्स से। ये हम पहले आपको ये बताएंगे कि टर्म्स क्या होती हैं, फिर हम बताएंगे कि आपको एक्सप्रेशन क्या होती है, ठीक है। फिर हम आपको बताएंगे कि इक्वेशन क्या होती है, चाहिए। इसी तरीके से फिर हम आपको बताएंगे इसके अंदर नॉन लीनियर। अब देखें आपको पता है इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन भी होती है, नॉन लीनियर भी होती है, चाहिए। जैसे आप इसको चले हम इसको ऐसे बता देते हैं आपको ताकि आपको और मसला ना हो, ठीक है। अब इक्वेशंस में आपको पता है कि एक लीनियर आ गई और एक आ गई आपके पास नॉन लीनियर, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। या आ गई नॉन लीनियर, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर इनइक्वालिटी, ठीक है। इसी तरीके से फिर हम इसके अंदर पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब देखें ये जब हम पूरा पढ़ेंगे ना कवर, सही है, तो ये जो आपका कवर अप करेगा पूरा का पूरा, ये जो पूरा मैंने आपको समझाया है, देखें इसके अंदर होगा ये कि हमारे पास सबसे बेसिक यहीं से स्टार्ट होगी। अब जब आप अलजबरा पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक चीज और आ जाती है, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटीज, इसके अंदर हम लोग फॉर्मूलाज पढ़ते हैं। अब फॉर्मूलाज मतलब जैसे आपको पता है कि हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, सही है, क्यूब। मतलब इसके अंदर कोई 7 आइडेंटिटीज हैं जो हम आपको बताते हैं कि भाई ये आइडेंटिटीज आप रखें दिमाग में, रट्टे मार लें, जो चाहे कर लें, क्योंकि इसके हिसाब से जो ना आपसे सवाल पूछा जाएगा। मगर मैं उसको आइडेंटिटीज को भी ब्रेक डाउन कर दूंगा कि भाई ये आइडेंटिटी ये यूनिवर्सिटी पूछेगी, ये नहीं पूछेगी, ठीक है ना। तो ये आपके लिए और आसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास इसी के अंदर हमारा जो लास्ट टॉपिक कनेक्टेड होगा, क्योंकि हम इसको पूरा इंटरकनेक्टेड पढ़ेंगे, वो होगा सर्ट्स एंड डाइसेस, ठीक है ना, सर्ट्स और इंडाइसेस, ठीक है। अब जब आप ये टॉपिक पूरा पढ़ेंगे, सही है, तो इसका मतलब ये होगा कि जब आपने ये पूरा का पूरा काम खत्म किया तो ये अलजबरा कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज को कवर कर लेगी। मैं आपसे बात अगेन कर रहा हूं बी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बात याद रखिएगा बस मेरी। बी कैट का पॉइंट ऑफ व्यू इसमें मेरा सिर्फ और सिर्फ, और इसमें मेरा जनरल मैथ्स का पॉइंट ऑफ व्यू जाएगा बस।
इसके अलावा मैं और किसी चीज पे बात नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मेरा डोमेन नहीं है। तो ये हमारा जनरल मैथ्स। अब देखें इसके अंदर जब ये हम सारी पूरी की पूरी अलजबरा पढ़ लेंगे, ठीक है ना, तो इसके अंदर हमारी आईबीए भी आ गई, सही है, इसकी मैथ्स आ जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है ना, आईबीए के अंदर पूरी ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा आपके पास इसमें आ जाएगी आईओबीएम आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से इसमें आपके पास जो है नेस्ट आ जाएगी, इसमें आ जाएगी आपके पास फास्ट, सही है। इसी तरीके से इसमें आ जाएगी आपके पास बहरिया भी हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरीके से आपके पास इसमें जो है अपना डेबिस भी हो जाएगी, सही है। तो बेसिकली जब हम ये अलजबरा पढ़ेंगे तो इसमें जनरल मैथ्स भी, अब इसके अंदर चाहे आप एनटीपीएच लगा दें आईबीए का, ठीक है ना, आप एनटीएस की मैथ्स लगा लें, ठीक है। अब जो भी आएगा वो सब आएगा। अब देखें ये जो आपके पास प्रॉपर तरीके से मैंने सारे टॉपिक बता दिए ना, ये सारे के सारे इस यूनिवर्सिटीज में आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। मतलब ये जो मैंने पूरा आपको भी लिख के समझा दिया ना कि ये टॉपिक हमने पढ़ने हैं, ठीक है। ये जब हम शुरू करेंगे तो ये सारी की सारी चीजें इन यूनिवर्सिटीज में पूछी जाती हैं, जैसे आपके पास लम्स में भी पूछी जाएगी, ठीक है। कोई बच्चा अगर केयू का टेस्ट दे रहा है बिजनेस का, सिर्फ और सिर्फ ये बात ध्यान में रखिएगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ डिटेलिंग दे रहा हूं इस पूरी चीज के ऊपर, बी कैट और जनरल मैथ्स, इसमें कोई ई कैट का अमल दखल नहीं होगा। मैंने नेक्स्ट का तो बता दिया ना कि आईक्यू नहीं आएगा, जनरल मैथ्स कवर करेगी, ठीक है, सही है। अच्छा, उसके बाद आपके पास इसके अंदर ये सारे का सारे मामलात होते हैं। अब जैसे देखें हमारे पास हम बिल्कुल बेसिक से किस तरीके से पढ़ते हैं और किस तरीके से हम पढ़ाएंगे। जैसे देखें हम पहले आपको बताएंगे कि टर्म्स कैसे बनती हैं, टर्म्स होती क्या है, फिर लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, फिर एक्सप्रेशन, फिर इक्वेशन, सही है ना। अब इक्वेशन में आपके पास लीनियर भी है, नॉन लीनियर भी है, ठीक है ना, फिर आपके पास क्वाड्रेटिक भी है, इनइक्वालिटीज हैं, और आपके पास, अच्छा एक बात याद रखिएगा, जब हम ये इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, ठीक है, अब ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमने अलजबरा में पढ़ने हैं, ये कोई एक चैप्टर नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा, ये टॉपिक्स हैं अलग अलग जो अलजबरा को कवर करने के लिए हमें चाहिए होंगे, ठीक है ना। तो ये अब आपका पूरा का पूरा हिसाब किताब हो गया क्लियर, ठीक है। अब कोई सवाल है तो बताइएगा। नहीं, जीआईकी का नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और कोई सवाल है तो बेटा बता दें। डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये वाला हिसाब होता है कि जैसे आपका कोई निक नेम रख दिया जाए, ठीक है ना, तो कोई इसको बिजनेस मैथ्स कहता है, कोई बेसिक मैथ्स कहता है, बंदा एक ही है, नाम दो है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। और कोई मसला? मैं कादिर, मैं जो है बेसिकली आपको ये जो मैथ्स पढ़ाऊंगा ये आपकी होगी बिजनेस मैथ्स, ठीक है। इसके अंदर आपकी बेसिक मैथ्स भी वही चीज होती है, मैंने आपको बताया ना कि बिजनेस मैथ्स और बेसिक मैथ्स एक ही चीज होती है, बट इसके अंदर कोई नाम का डिफरेंस है, सिर्फ नाम का डिफरेंस है, ठीक है ना, और कोई मसला नहीं है। और कौन से टॉपिक होंगे? ठीक है, टॉपिक तो बहुत सारे हैं, मैंने आपको बताया ना जब हम आपकी प्रॉपर क्लास स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्टरी क्लास थी, ओके। बेसिकली हमारी ये आज की इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो मैं आपको पहले ये ना पूरा पैटर्न समझाना था हर चीज़ का कि हमने क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को हम टारगेट कर रहे होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। देखें जब आपकी जो नेक्स्ट क्लास जब होगी तो उसमें आपको एक पीडीएफ शेयर किया जाएगा, उसके अंदर आपके पास हर चीज़ लिखी हुई होगी कि हमने कौन कौन से टॉपिक में क्या क्या करना है, यानी कि कौन कौन से टॉपिक हमारी यूनिवर्सिटीज़ में होंगे, ठीक है ना, हमने कितने टॉपिक कवर कर लिए, उसमें सब चीज़ें मेंशन होंगी, वो आपको प्रॉपर उसका एक्सेस होगा, फिर आप लोग हर चीज़ उसमें बताएंगे कि हमारे पास ये चीज़ें हो गई, ये चीज़ें हो गई, ठीक है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यही होगा। देयर इज अ कोऑर्डिनेटर है भाई, सर हंसला इज अ कोऑर्डिनेटर, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बीएस वालों को जी सब ही पढ़, बीएस देखिए, अब बीएस तो एक बैचलर स्टडीज की डिग्री का नाम है। अब अगर आप मुझसे कहें कि सर बीएस सीएस, तो मैं बोलूंगा हाँ भाई, आपने अगर जैबिस देना है, फास्ट देना है, बहरिया देना है, सही है, नस्ट देना है, तो आपने जनरल मैथ्स तो पढ़नी ही पढ़नी है,
ठीक है। तो BS CS भी क्लियरिफाई करें आगे से। आगे लिखा हुआ है सर क्या पास्ट की बेसिक मैथ्स को कवर नहीं करेगा BS CS के लिए? देखिए ये तो सबको कवर कर लेगा बेसिक। देखें आप लोग इस बात को ना बहुत अच्छी तरीके से समझें कि भाई ये जो नाम मैंने आपको बताया ना, ठीक है ना, ये जो बेसिक मैथ्स है और ये जो बिजनेस मैथ्स है इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि जब मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा, जो हमारा एक इंट्रोडक्शन होगा ना पूरा टॉपिक का, 5 मिनट या 10 मिनट में आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि ऐसे ये टॉपिक था ना अलजबरा, ये कहां कहां आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये पूरे का पूरा टॉपिक सही है कवर होगा इन सब यूनिवर्सिटीज के लिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से पहले आपको बताया जाएगा, सही है। एडवांस मैथ ध्यान में आपकी बात समझा नहीं बेटा, आपने एडवांस मैथ से आके इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। सर ये बेसिक मैथ्स कवर करेगा ई कैट पास की? जी जी बिल्कुल बिल्कुल कवर करेगा। क्या जी जी बिल्कुल यही कवर करेगा, बिल्कुल यही कवर करेगा। एरोनॉटिकल जो पीएफ वाला आप कह रहे हो ना, केएसबीएल नहीं होगी? हाँ केएसबीएल भी होगी, ठीक है, इसके अंदर केएसबीएल भी होगी, ठीक है जनाब। और बताएं सर। कराची वाली ओके ऑफर कर रही है? जी जी बिल्कुल। और इसके अलावा कोई सवाल है तो बताएं। ठीक है जी। अच्छा अब ये था आपका पूरा एक टॉपिक का हिसाब किताब। जैसे मैंने आपको बता दिया कि देखें हमारे पास ना ये सारी की सारी चीजें आपके सामने आ रही होंगी और हमने सारे के सारे इसका पॉइंट ऑफ व्यू बताने होंगे, ठीक है। यस बिल्कुल। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके अलावा ठीक है। अब देखें यहां तक तो मैंने आपको पूरा एक टॉपिक के बारे में समझा दिया। अब जैसे देखें हम ना इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन ऐसे करते हैं कि जैसे हम पहले ना आपको स्टार्टअप लेंगे कहां से कि ये क्या या बेटा सेट का जो है ना थोड़ा सा अलग डिपार्टमेंट है। मतलब सेट जो है ना वो बेसिकली ज्यादातर जो है ना वो थ्योरीटिकल बेस्ड और मतलब उसके अंदर ना थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन होता है आपके पास, ठीक है ना, तो इसलिए। और इसके अलावा क्या मसला है, एसएटी का जो है ना थोड़ा डिफरेंट क्राइटेरिया है, उसका पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका ही अलग है। जैसे इसके अंदर थोड़ा सा एक डिफरेंट वे होता है और उसमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से जाना होता है, क्योंकि वो जो आईबीए सॉरी एसएटी की जो मैथ्स होती है वो बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंट वे में काम करवा रही होती है हमसे, ठीक है। उसका पेपर पैटर्न डिफरेंट होता है बहुत ज्यादा। अच्छा जी ये भी हो गया सर हमारे। थोड़ा सा ऊपर करने जा रही कुछ कह रहा था बच्चा ऊपर निकल गया। पास में हमारी क्लासेस टॉपिक को कवर करेगी? मतलब बेटा टॉपिक तो कवर करेगी ना ऑब्वियस बात है, मतलब हम पहली क्लास होगी, दूसरी इंट्रोडक्टरी क्लास थी आपकी एक ना, तो आपको पता तो चलेगा आपने पढ़ना है क्या। सर IQ में देखिए एनालिटिकल रीजनिंग बेसिकली आपके पास इस तरीके से होती है जैसे आपको कुछ पिक्चर्स वगैरह दे दी जाती हैं, उसके हिसाब से आपने काम करना होता है, या कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे वो ये बता रहे होते हैं कि भाई देखें ये 4 लोग बैठे हुए थे इस तरीके से बैठे हुए थे और ये अगर अपना अरेंजमेंट चेंज करते हैं तो पहले के बराबर में A है दूसरे के बराबर में C है तो उनकी शफलिंग होती है, ठीक है ना, तो इस तरीके से हो गया। या आपके पास जो ना वो कॉज एंड इफेक्ट्स के बारे में पूछते हैं, वो बताते हैं कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए आते हैं आपके पास। अब स्टेटमेंट्स में ना आपको कॉज एंड इफेक्ट बताने होते हैं, तो ऊपर जो ना आपके पास ना एक स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा दैट इज कॉल्ड कॉज। अब उसकी वजह से क्या क्या चीजें इफेक्ट होंगी दैट इज कॉल्ड योर इफेक्ट, तो वो आपको बताना होता है उसके अंदर, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास कुछ पैटर्न्स बने हुए आते हैं, अब आपने वो पैटर्न को फॉलो करके हुए बताना होता है कि जी आगे वाली जो सीरीज है वो किस तरीके की होगी, आगे वाला कॉन्सेप्ट कौन सा होगा, आगे कौन सा नंबर आएगा या आगे कौन सी जो है ना पिक्चर लगेगी, तो वो चीज जो है ना वो इसके अंदर आती है मोस्टली, ठीक है। तो इस तरीके से ना आपके पास प्रॉब्लम्स एनालिसिस वगैरह वो सब चीज, मतलब इसके जो सवालात होते हैं ना मोस्टली वो होते हैं आपके पास स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, सिचुएशनल बेस्ड होते हैं। जैसे कि ए का रिलेशन बी से ये था, बी का सी से ये था, सी का डी से ये था, तो एंड में आके ए का डी से रिलेशन क्या होगा, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है। और कोई मसला बेटा ये मुझे नहीं पता ना से बताया, लेकिन ये एडमिन के सवाल आप एडमिन से पूछेंगे कि कौन क्या पढ़ाएगा, ठीक है जी।
ओके, बाकी बेसिक का टॉपिक भी बता दें बेटा, वो पूरा पीडीएफ शेयर होगा आपके साथ, आप फिक्र ही नहीं करें। मतलब आप जब वो पीडीएफ रिसीव कर लेंगे ना इंशाल्लाह ताला, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या पढ़ना है। ठीक है जी, आईक्यू इकरा यूनिवर्सिटी में तो बेटा आप आराम से कर लेंगे। आईक्यू मतलब, अच्छा सॉरी रजिस्टर नहीं कहते, चलो आईयू है। आईक्यू मतलब देखिए आगे सवाल भी लिखे, मतलब मुझ पर तो कोई इल्हाम तो होगा नहीं कि मैं बता दूं आईक्यू। आईक्यू स्टैंड फॉर इंटेलिजेंस क्वेश्चंस होते हैं वैसे तो ये। अब आपका पूरा सवाल, सर मेरा नर्स का एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई क्या है, तो वी कैट की सिर्फ और सिर्फ एक चीज पढ़नी होगी आपके पास, ये पोर्शन जनरल मैथ्स का बस। एनटीएस में ही जाहिर सी बात है, देखें अलजबरा तो हर जगह है। और इसके अलावा सर इंजीनियरिंग कौन से पढ़े, इंजीनियरिंग की मैथ्स कौन से बच्चे पढ़े भाई, जिन्होंने इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में जाना है, जैसे एनआईडी में जाना है, ठीक है, एनआईडी में आप सीएस के लिए जा रहे हो, सही है, नर्स में सीएस के लिए जा रहे हो या इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है इंजीनियरिंग वाले बच्चे पढ़ेंगे ना बेटा, मेडिकल वाले बच्चे थोड़ी पढ़ेंगे। ई कैट वाले छोड़ दें क्लास, बेटा क्लास क्यों छोड़नी है, देखें एक बात को समझे ना आप लोग कि ई कैट में अगर आप फास्ट में जा रहे हो, ठीक है, बहरिया में जा रहे हो, ठीक है, वहां पर तो जनरल मैथ्स आएगी, आईक्यू आएगी, क्या करोगे, छोड़ दोगे उसको भी, ठीक है। तो इससे तरीके से सीएस वालों के लिए बेसिक मैथ, हाँ बेटा बहुत ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है, क्यों नहीं है। और सर नर्स इंजीनियरिंग में जनरल मैथ्स और आईक्यू आती है, बेटा आईक्यू का जो है पोर्शन उन्होंने नेक्स्ट से खत्म कर दिया, मगर फास्ट में है, बहरिया में भी है, ठीक है। और एनटीपीएच की एडवांस, एनटीपीएच नहीं, एनटीपीएच के लिए इतना इशू नहीं होता सर। एल गेट ये रहा, पेपर करना है यार, ये जिन बच्चों के डाउट्स क्लियर, हाँ जिन बच्चों के डाउट्स क्लियर हो गए जी वो बिल्कुल क्लास छोड़ सकते हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं। देखिए आईक्यू जो है ना बेसिकली ये एक समंदर है, ठीक है ना। अब समंदर के अंदर आपको पता है ना डिफरेंट डिफरेंट नहरों का पानी आ जाता है, तो आईक्यू एक समंदर है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट नहरें आ जाती हैं, एनालिटिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल रीजनिंग्स होती हैं, सीरीज होती है, तो ये एक पूरा का पूरा एक समंदर के अंदर आके गिरता है ये आईक्यू इटसेल्फ, इसके अंदर हर चीज आएगी आपके पास। नर्स का फर्स्ट टेस्ट कवर हो जाएगा बेटा, मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ जनरल मैथ्स कवर कराना, वो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल करा दिया जाएगा, ठीक है जी। और बताएं ई कैट एंड बी एस की, देखिए ई कैट और बी एस मतलब, बी एस तो देखिए बी एस मैं आपको समझा देता हूँ, बी एस कहलाते हैं बैचलर स्टडीज को। अब बी एस के आगे सी एस लगाएं, सही है, या बी एस के आगे एसीएफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस लगाएं, तो मुझे बात भी समझ में आएगी, ठीक है जी। दो टाइप ऑफ मैथ्स आएंगे, सुफा देखिए सुफा में इतना बड़ा इशू नहीं होगा, सुफा में मैथ्स हो जाएगी, नहीं एडवांस मैथ्स आएगी इसके अंदर। तो जनरल मैथ्स पढ़ने के लिए आपकी सारी, ये बेटा जाहिर सी बात है सारी क्लासेस तो लेनी पड़ेंगी, मैंने आधा कोर्स पूरा थोड़ी हो सकता है आपका। जब आप एक दवाई खाना स्टार्ट करते तो पूरा कोर्स कंप्लीट करते ना, ये थोड़ी एक दिन में तबियत ठीक हो गई आपने दूसरे दिन नहीं खाई, बाहर हो जाएंगे वरना तो। यूनिवर्सिटी में हो जाएगा इसमें जी बिल्कुल, और फास्ट की बेसिक जी जी बिल्कुल बिल्कुल फास्ट की कवर हो जाएगी, रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज रिलेटेड हाँ हाँ बिल्कुल करने होंगे ये परसेंटेजेस वाले, तो ये तो आगे के टॉपिक्स हैं सारे के सारे। एसएटी की मैथ्स के बारे में गाइड, बेटा एसएटी का अभी तक हमारे पास ना कोई प्लान इस तरीके से है नहीं मेरे पास, ठीक है, तो वो एक अलग बात हो जाती है बिल्कुल, क्योंकि अभी तक मेरे पास एसएटी का कोई मुझे वो नहीं है, तो इसके हिसाब से मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड इससे नहीं कर सकता, तो इसीलिए जनरल मैथ दिसंबर तक, हाँ इंशाल्लाह बेटा कवर हो जाएगी जनरल मैथ दिसंबर तक। इंजीनियरिंग प्रोग्राम इन नर्स सर जी, आगे 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 तो बढ़े, कितना आगे बढ़े बेटा, जी बेटा क्लास आपकी एंड हो गई, जिससे मैं आपकी क्वेरीज का वो दे रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ आप लोग की एक इंट्रोडक्टरी क्लास का मकसद है कि सारे के सारे आपके मसले मसाइल जो भी हैं वो सुन के ना वो कर दूँ, ठीक है जी। आप चाहे तो क्लास दे सकते हैं फराज अली, आई डोंट माइंड, ओके। बस इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, बेसिक मैथ आएगी, आई नो, ये एडवांस मैथ, बेटा ये सवाल पूछा जा रहा है या बताया जा रहा है, जरा ये क्लियरिफाई करेंगे थोड़ा सा, है ना। ये मोहम्मद कौन सा, जरा ऊपर करिएगा, ये मोहम्मद अहमद सलीम साहब, ये जरा थोड़ा सा सवाल क्लियर करें, आप सवाल पूछ के जवाब भी दे रहे हैं, समझ में नहीं आई। सर इंजीनियरिंग प्रोग्राम इन वो लोग ये क्लास लें, बेटा आपने कहीं का भी टेस्ट देना है ना, फास्ट का, ठीक है, और आपने जो है मतलब अगर इसका भी टेस्ट देना है जैबिस्ट का, या आपने
ये ज़रूर आएगा आपके पास, जनरल मैथ्स ज़रूर आएगी, ठीक है ना। एनईडी में जनरल मैथ्स नहीं आएगी, क्या आपके पास ये बात याद रखिएगा। जीआईके में नहीं आएगी, ठीक है, यूईटी में नहीं आएगी, ये बात याद रखिए। और बताएं इसके अलावा। ठीक है, और इसके अलावा सर मेहरान के लिए क्लासेस, जी जी बिल्कुल, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और बताएं। आई होप कि आप सबकी सारी क्वेरीज हो गई होंगी पूरी, और किसी का कोई तो नहीं रह गया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ बात समझ में आई होगी, क्योंकि देखिए नेक्स्ट क्लास में हम ये इसके ऊपर कोई बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये मैंने इसलिए आपका एक सेशन इसलिए रखा है ताकि हर चीज़ आप बिल्कुल आज उठें तो दिमाग बिल्कुल तैयार करके उठें, ठीक है, क्योंकि अगली क्लासेस में मेरा प्रॉपर फोकस होगा सिर्फ आपको पढ़ाने पे। हाँ, पढ़ाने से रिलेटेड आप 10 सवाल पूछेंगे, मैं 10 सवाल जवाब दूंगा, मुझे उसको टेंशन नहीं है। मगर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर अभी भी जो जो चीज़ें आपके ध्यान में हैं, पूछना चाहते हैं, तो उसको लाइन अप कर लें, ठीक है। अच्छा जी, खत्म। जी बिल्कुल बेटा, क्लास खत्म हो गई है, और अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर हमें भी इजाजत है इस चीज के साथ साथ, ठीक है ना। के लिए एडवांस मैथ के साथ बेसिक, देखिए इंजीनियरिंग फील्ड की बात नहीं है, मैंने आपसे कहा ना कि आप टेस्ट यूनिवर्सिटी का देंगे ना, उसके हिसाब से जरूरत होगी। मैंने सामने लिख दिया है कि ये जैसे अलजबरा का टॉपिक है ना, आप देखिए अलजबरा आ गई ना, ये सारी यूनिवर्सिटीज पूछेंगी, ठीक है। अब अगर हम मैं इसको बेसिक्स में बताऊं तो ये आपकी फास्ट भी लिखी हुई है, इधर नस भी लिखी हुई है, बैरियर भी लिखी हुई है, जैबिस भी लिखी, एनईडी नहीं लिखी तो उसका मतलब है एनईडी नहीं पूछेगी, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे जीआई की नहीं लिखी हुई तो ये नहीं पूछेगी, ठीक है। जी बेटा, लिखा हुआ है सामने इसलिए से आती है। और कोई सवाल? हाँ हाँ बिल्कुल लेंगे ही बेटा ये वाली क्लास, अब्दुल समी निज़ामी, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। आई होप कि आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो प्रॉपर अपने काम पे फोकस करेंगे, और इंशाल्लाह उससे पहले आपको पीडीएफ भी शेयर हो जाएगा जिसमें सारी चीज़ें आपके पास लिखी हुई, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टाइम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। पढ़ना नहीं आता क्या? मतलब ओवरऑल अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी और आपको मजा आ रहा होगा देखने के अंदर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज मेक इट श्योर कि आप इसको कर सकें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज वेरी कॉस्टली कि हम इस चैनल को रन कर सकें। आप लोगों को शायद आइडिया नहीं होगा, जो लेक्चर सीरीज आप देखते हैं, ये लेक्चर सीरीज हम खुद प्रिपेयर करवाते हैं। हमारी जो फैकल्टी होती है उसको पेमेंट की जाती है इन तमाम लेक्चर सीरीज को प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, कोशिश करें अपने घर पे जितने मोबाइल फोन मौजूद हैं, टैबलेट्स मौजूद हैं, लैपटॉप्स मौजूद हैं, सबसे करवाएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ वेरी कॉस्टली थिंग। आप लोगों को शायद लगता है कि एजुकेशनल कंटेंट इज अ वेरी इजी थिंग, नो। यहाँ पे टाइम लगता है, यहाँ पे एडिटिंग लगती है, यहाँ पे रिसोर्सेज लगती हैं, यहाँ पे जो एक टॉप टीचर होता है वो मंथली 2.5 से 3 लाख की सैलरी के ऊपर आते हैं। तो भाई ये एक बहुत कॉस्टली प्रोसेस है। हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अगर अपने यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं तो इट्स अ वेरी कॉस्टली थिंग। इसीलिए हम आपको रिकमेंड करते हैं हमारे बैजेस को लाजमी तौर पर ज्वाइन करें। हमारे बैजेस की पूरे साल की फीस जो होती है बहुत ही मिनिमम होती है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, एक छोटी सी बात यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, अगर आप चाहते हैं कि वाकई में आप नस्ट में, फास्ट में, जीआईकेआई के अंदर या फिर एमडी कैट के अंदर हमारे दूसरे स्टूडेंट्स की तरह आप टॉप पोजीशन लें, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर मोर देन 24 स्टूडेंट्स ने हमारे बैचेस से एमडी कैट के अंदर टॉप किया, और इस साल नस्ट के अंदर दूसरी पोजीशन हो, चाहे तीसरी पोजीशन हो, चाहे 10वीं पोजीशन हो। इसी तरीके से यूईटी के अंदर टॉप पोजीशन, जो पहली पोजीशन थी वो गौस मोहम्मद हमारे बैच के बच्चे की थी, पंजाब के एक जिले खारियां से, खारियां के एक गांव देहर से, जो तीसरी पोजीशन पूरे पाकिस्तान से हासिल करी नस्ट के अंदर, डेट वाज आफिया रफाकत फ्रॉम आवर बैच नंबर 1। इसी तरीके से अदीना खान ने पूरे पाकिस्तान से इंडस्ट्रियल डिजाइन और आपके पास आर्किटेक्चर के अंदर दूसरी पोजीशन हासिल करी। 10वीं पोजीशन पूरे पाकिस्तान से शहीर अहमद ने हासिल करी। इसी तरीके से जीआईकेआई के अंदर दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, 5वीं पोजीशन, 8वीं पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैच के स्टूडेंट्स ने सिक्योर करी। आईबीए के अंदर चौथी पोजीशन हो या तीसरी पोजीशन हो, वो हमारे बैच के स्टूडेंट्स की आई। इसी तरीके से एनईडी के अंदर 131 पोजीशंस, आप यकीन करेंगे कि एनईडी के अंदर मोर देन 131 स्टूडेंट्स ने हमारे बैच से 90 प्लस मार्क्स स्कोर करे। पूरे पाकिस्तान में किसी भी इदारे के अंदर
हसीयत एक बच्चा होगा 90 प्लस वाला, 2 बच्चे होंगे, मैक्सिमम 10 बच्चे होंगे, 15 बच्चे होंगे, 80,000 रुपए लेने के बाद भी 10 बच्चे। जबकि ऑन दी अदर एंड हमारे बैचेस से 99% बच्चों ने 90 प्लस मार्क्स स्कोर करे एनईडी के टेस्ट के अंदर। इसके अलावा मैरान की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप पोजीशन, लम्स के अंदर टॉप पोजीशन, बिजनेस यूनिवर्सिटीज हो चाहे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हो चाहे मेडिकल यूनिवर्सिटीज हो, उसमें टॉप पोजीशन हासिल करी हमारे बैच के स्टूडेंट्स ने। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी भी इन बच्चों की तरह हो तो उसके लिए आप लाजमी तौर पे बैच को ज्वाइन करें। बैच को ज्वाइन करने का फायदा क्या होता है और उसमें आपको खसूसियात क्या मिलती है, मैं उसका आपको ब्रीफली ओवरव्यू दे देता हूं। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको हमारे बैचेस के अंदर एक्सपर्ट गाइडेंस मिलती है। ये जो आप लेक्चर सीरीज को व्यू आउट कर रहे होते हैं, ये एक छोटा सा नमूना है आपके लिए। हमारे बैचेस के अंदर आप इन टीचर से डायरेक्टली इन कांटेक्ट बात कर सकते हैं। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर मौजूद होते हैं। एक प्रोफेसर वीकडेज पे क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं, एक प्रोफेसर वीकेंड पे क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं, और थर्ड प्रोफेसर की जिम्मेदारी होती है तमाम प्रैक्टिस शीट्स को सॉल्व करवाना, इसके अलावा पास पेपर्स को सॉल्व करवाना। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारी क्लासेस के अंदर हर प्रोफेसर तमाम के तमाम पास पेपर्स तमाम यूनिवर्सिटीज के वैसे ही कवर करवा रहे होते हैं, मगर प्रैक्टिस शीट और टॉपिकल पास पेपर्स आपको हम लोग एक एक्स्ट्रा चेरी ऑन द टॉप प्रोवाइड करते हैं। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आज तक के जितने हमारे टेस्ट हुए, चैप्टर वाइज टेस्ट हो, एफएलपीज हो, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस हो, हमारे एलएमएस पोर्टल के ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर आपको वो मिलते हैं। हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर होते हैं, तीसरे प्रोफेसर की जिम्मेदारी होती है टेस्टों को प्रिपेयर करना, उन टेस्टों की डाउट क्लास को कंडक्ट करना जो कि कोई कॉलेज के बच्चे नहीं पढ़ा रहे, प्रॉपर प्रोफेसर जो डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के एचओडीज होते हैं, वो यहाँ पे आपको बैठ के तालीम पूरी की पूरी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आप लोगों को हजारों एमसीक्यूज का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स कवर होता है, और जैसे ही लाइव क्लास कंडक्ट होती है तो ऑटोमेटिकली जो भी क्लास कंडक्ट हुई होती है अगले ही लम्हे, अगले ही सेकंड हमारी एप्लीकेशन के ऊपर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है। ये सबसे खास बात है कि आपको अगले किसी का वेट नहीं करना पड़ता, जैसे ही क्लास कंडक्ट होती है वो ऑटोमेटिकली हमारी ऐप के ऊपर लाइव हो जाती है, रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाती है। इसके अलावा स्मार्ट बोर्ड के ऊपर हमारी इस साल से क्लासेस हो रही हैं। 99% क्लासेस हमारी स्मार्ट बोर्ड के ऊपर कंडक्ट हो रही हैं। 99% का मतलब ये कि हमारे मैक्सिमम जो क्लासेस हैं तमाम बैचेस के अंदर, चाहे वो ईकेट नेट बैच हो, एनटीएस बैचेस हो, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैच हो, या एमडी कैट के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटीज के बैच हो, 99% क्लासेस हमारी स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट हो रही हैं। सिर्फ 2 क्लासेस हमारी ऐसी हैं जो कि स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट नहीं हो रही, सिंस हमारी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है स्मार्ट बोर्ड के ऊपर। इसके अलावा हर किस्म का प्रैक्टिस मटेरियल, प्रैक्टिस शीट, टॉपिकल पास पेपर्स हम लोग आपको अपने बैचेस में प्रोवाइड करते हैं, आपको अलग से कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा तमाम यूनिवर्सिटीज के एफएलपीज हो, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यू सॉल्यूशन हो, फुल लेंथ पेपर्स हो, ये आपको बैचेस के अंदर मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन बैचेस को ज्वाइन करने का फायदा ये होता है कि इन बैचेस के अंदर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम कवर होता है। अगर आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो इस फीस के ऊपर जुलाई 2026 के एंड तक जितनी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट आते हैं हम आपको सबकी तैयारी कवर करवाते हैं। इसके बाद भी जो हमारे बैचेस स्टार्ट होते हैं उनकी तैयारी भी कवर करवाते हैं। वाइल अगर कोई बच्चा मेडिकल यूनिवर्सिटीज में तैयारी कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैचेस से कई बच्चे हर साल एमडी कैट के अंदर टॉप करके आते हैं, 190 प्लस का स्कोर लेकर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताने का मकसद ये कि जब तक एमडी कैट 2026 का या नेक्स्ट एमडी कैट का जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको मल्टीपल टाइम कोर्स कवर करवाया जाता है, चाहे आगा खान यूनिवर्सिटी हो, चाहे नम्स हो, चाहे आर्मी मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आपके पास किंग एडवर्ड हो, फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज हो, खैबर मेडिकल कॉलेज हो, डॉ हो, एसएमसी हो, या आपके पास लियारी मेडिकल कॉलेज हो, केएमडीसी हो। हमारे स्टूडेंट्स ने वहां पे टॉप किया और आज वहां पे तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे एमडी कैट के बैचेस अलग होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैचेस अलग होते हैं, ई कैट के बैचेस अलग होते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों के सब आपको लगेगा सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा आपके डेडिकेटेड सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे आपके लिए डाउट टीम अलग मौजूद होती है। यानी कि भाई 3 प्रोफेसर हर सब्जेक्ट के मौजूद होते ही होते हैं। इसके अलावा आपके डेडिकेटेड सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे डाउट टीम हर सब्जेक्ट की डिफरेंट होती हैं। ये जूनियर लेवल टीचर्स होते हैं जिनका काम आपके डाउट्स को क्लियर करना होता है। लाइव क्लासेस के अंदर आपसे बिल्कुल इंटरेक्शन होता है, वहां पे आप हमारे अपनी ऐप के ऊपर आप हर चीज हमसे पूछ सकते हो, कंफर्म कर सकते हो, चैट के ऊपर आपके पास हर चीज का ऑप्शन होता है। इसके अलावा प्रैक्टिस क्लासेस अलग होती हैं, डाउट क्लासेस लाइव अलग होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। इसके अलावा पोर्टल के ऊपर आप अपने इश्यूज को रेज कर सकते हो, कोई इशू है, कोई डाउट है, वहां पे भी पूछ सकते हो। तीसरे नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
इसके अलावा आपके मल्टीपल टाइम टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। जो भी टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाया जाता है उसकी एक स्पेसिफाइड प्रैक्टिस शीट टॉपिकल प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर फिजिक्स के अंदर आपको गैल्वानोमीटर का टॉपिक पढ़ाया गया तो गैल्वानोमीटर के जितने पास पेपर्स के अंदर क्वेश्चन आए होंगे, अगर आप ईकेट के अंदर आ रहे हो, नस में आ रहे हो, जितने उसके आए होंगे उसकी एक सपोर्टेड आपको टॉपिकल प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की जाएगी, जिस प्रैक्टिस शीट को हमारे टेस्टिंग डिपार्टमेंट के जो थर्ड प्रोफेसर है वो आपको क्लास के अंदर सॉल्व करवाएंगे। और फिर उसका टेस्ट जब कंडक्ट होगा तो उस टेस्ट के अंदर जितने क्वेश्चन होंगे वो भी आपको टेस्टिंग क्लास के अंदर सॉल्व करवाए जाएंगे। ये तमाम फैसिलिटीज आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये हमारे पास मिलती हैं। इसके अलावा जो बच्चे रेगुलर बैकग्राउंड के होते हैं, यानी कि जो अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं या ए लेवल्स के अंदर मौजूद हैं, आप लोगों के लिए वीकेंड पे क्लासेस होती हैं। जो बच्चे इंप्रूवर के हैं, यानी कि जो गैप ईयर वाले बच्चे हैं, उनके लिए वीक डेज पे भी क्लासेस होती हैं, वीकेंड पे भी होती हैं। तो अगर कोई बच्चा दोनों क्लासेस को लेना चाहता है, क्योंकि वीक डेज के ऊपर अलग प्रोफेसर पढ़ाते हैं, वीकेंड के ऊपर अलग प्रोफेसर पढ़ाते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा आपको हमारे बैचेस में मिलता है कि आप दोनों क्लासेस को ले सकते हो, आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई अगर लेट सपोज कोई बच्चा वीकेंड पे बिजी है, वीकडेज की क्लास ले सकता है, कोई वीकडे पे बिजी है, वीकेंड की ले सकता है, कोई बच्चा दोनों क्लासेस को लाइव लेना चाहता है वो दोनों को ले सकता है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे सबसे खास है कि भाई जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग विद इन सेकंड्स में मिल जाती है। हमारी ऑपरेशन टीम्स, हमारी एडमिन टीम हर वक्त आपके ताउन के लिए, आपको मसले मसाइलों को हल करने के लिए कोशा होती है, मौजूद होती है। इसके अलावा सबसे खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो तमाम बच्चे जो ए लेवल्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो भाई वी नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि हमारे ए लेवल्स का बच्चा कहां पे वीक होता है, क्योंकि अब हम पिछले कई सालों से, कई डिकेड से हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम के अंदर पाकिस्तान के टॉप एप्टीट्यूड टीचर्स पढ़ाते हैं, तो डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर एक बहुत बड़ा अरसा गुजार के आए होते हैं। तो हमें मालूम है कि ए लेवल्स वाले को किन टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, ए लेवल्स वालों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। कैलकुलेटर के बगैर तमाम ट्रिक्स आपको सिखाई जाती हैं, तमाम सब्जेक्ट्स की एक्सपर्ट गाइडेंस आपको दी जाती है। इसके अलावा सबसे खास चीज जो पूरे पाकिस्तान में आपको कोई ऑफर नहीं कर रहा, ये होती है एकेडमिक काउंसलिंग। यानी कि भाई जो ए लेवल्स के बच्चे उनको पता होगा, क्योंकि एप्टीट्यूड इज समथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कल को आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी हेल्प करेगा। हमारी जितनी डायरेक्टर्स की टीम है, ये वो टीम है जिन्होंने दुनिया के डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज में, दुनिया के बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर, दुनिया के बड़े सप्लाई चेन्स के अंदर उन्होंने काम किया। मेरी एग्जांपल, आई वाज वर्किंग फॉर अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी, इफ यू एवर हर्ड अबाउट द पैनाडोल। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने डायरेक्टर्स हैं उनका या तो पाकिस्तान से मास्टर्स था या पाकिस्तान के बाहर का था। मेरा अपना मास्टर्स टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी से रहा। तो आपको एकेडमिक काउंसलिंग मिलती है। हमारे जो एकेडमिक काउंसलर है सर हंजला बुखारी, ही इज अ पेट्रोलियम इंजीनियर। इसके अलावा हमारे जो सर साद वक्कार, ही वॉज वर्किंग फॉर दी ओरेकल, दुनिया की सबसे बड़ी एसएपी की ईआरपी सिस्टम्स की, ईआरपी कहते हैं इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का सॉफ्टवेयर, दुनिया का सबसे बड़ा, जिस तरह एसएपी होता है वैसे ही आपके पास ओरेकल है, उसमें काम करते रहे। सर बिलाल ज़िया, इसी तरीके से कई टीचर्स हमारे जो बैठे हुए हैं, जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, वो सारे के सारे वो हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर एक बहुत अरसा स्पेंड किया। तो एकेडमिक काउंसलिंग आपको हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल पे दे रहे होते हैं। यानी कि भाई आपको कहीं पे भी जाना है, यूनिवर्सिटीज की जो गाइडेंस होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डिफरेंट इदारे हमारी वीडियोस को कॉपी करते हैं, हमें बात बहुत अच्छे से पता है। दे आर अवेलेबल फॉर द एकेडमिक काउंसलिंग, उनका काम है आपको गाइड करना। हमारे इदारे के अंदर, हमारे बैचेस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो आपकी एकेडमिक काउंसलिंग होती है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल जो उस फील्ड के अंदर मौजूद थे, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, चाहे सप्लाई चेन हो, चाहे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो, हमारे इदारे के अंदर वो डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है आपको हर किस्म की गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा सबसे खास बात जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, आपकी फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान के बाहर कहीं पे भी हो, आप कहीं से भी बैठ के अपनी क्लासेस को एंजॉय कर सकते हो, लाइव क्लासेस को ले सकते हो, सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चंस पूछ सकते हो और हजारों एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो, टेस्टों को दे सकते हो। उन टेस्टों के ऊपर आप अपना एक मवाजना कर सकते हो कि भाई आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो, आपके साथ जो आपका दोस्त बैठा हुआ है उसका क्या रैंक आ रहा है और आपका क्या रैंक आ रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा वो बच्चे जो गैप ईयर वाले हैं, जो इंप्रूवर्स वाले हैं, आप लोगों के लिए हमारे पास सबसे स्पेशल गाइडेंस होती है, क्योंकि गैप ईयर का बच्चा डिप्रेशन में जाता है, मेजॉरिटी बच्चा। उन बच्चों के लिए स्पेशल स्टडी प्लान्स होता है। कंप्लीट वीक के डिप्रेशन दूर की बात, आपने डिप्रेशन का डी भी नहीं सोचना, आपने सिर्फ पूरा हफ्ता तैयारी करनी है हमारे साथ, आपने सारी क्लासेस को लेना है। और आपका अगर कोई मसला आता है, कोई स्टडी प्लान आपको चाहिए, तो आपको एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस हासिल है, सर हंजला बुखारी का। आप उनसे अपने कोऑर्डिनेटर से हर चीज को, इशू को डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। ये तमाम फैसिलिटीज आपको हमारे बैचेस में मिलती हैं जो यूट्यूब पे नहीं मिलती। अक्सर बच्चों का सवाल होता है ना, सर यूट्यूब पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस है। भाई यूट्यूब के ऊपर आपको एक झलक दिखती है, आपको यूट्यूब पे हमारे टीचर्स की सिर्फ एक झलक दिख रही है।
अगर आपको उन टीचर से बात करनी है, अगर आपको उन टीचर से लाइव पढ़ना है, अगर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, देखो यूट्यूब से पढ़ के कंपलसरी नहीं है कि आपकी तैयारी अच्छी होगी। उसके पीछे रीजन ये है कि यूट्यूब पे आप सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर को ले रहे हो, इस लेक्चर की प्रैक्टिस करना, उसकी रेलेवेंसी क्या है। अगर एक लेक्चर 6 साल पहले मौजूद था, उसकी आज के जमाने में नस्ट में, फास्ट में, आईबीए में, जीआईकेआई में, एनईटी में रेलेवेंसी क्या है, पास्ट पेपर्स के अब किस तरीके से आ रहे हैं, आज के जमाने में कौन सी फील्ड का क्या स्कोप है, तो यूट्यूब पे थोड़ी मिलेगा। यूट्यूब पे एक सब्जेक्ट कवर होगा, हमारे पास हर चीज कवर अप होगी। हमारे बैचेस के अंदर तमाम सब्जेक्ट्स लाइव क्लासेस में कवर करवाए जाते हैं। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं। हमारे बैचेस ईकेट के लिए, नेट के लिए डिफरेंट होते हैं, एमडी कैट के लिए अलग होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के लिए अलग होते हैं, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ द टाउन ऑफ द कंट्री आपको पढ़ा रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए मैं आपसे रिकमेंड करता हूं, आप किसी भी इदारे को सेलेक्ट करें, उनसे पहले ये पूछें कि भाई आपके पास क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं। कोई भी इदारा 80,000 रुपए चार्ज करने के बाद भी आपको इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर सकता। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया में आपको इसके अलावा कोई फैसिलिटी अच्छी लगती है वो हमें बताएं, हम आपको बैचेस के अंदर वो भी प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला उज़्ज़ वजल। आइए चलते हैं वापस वीडियो के ऊपर, देखते हैं वहां पे क्या बात है।